ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 12, 13, 14, 15, 16। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्। अहं भवान् भवश्चैव तैमे मुनयो अग्रजा सुरासुरनरा नागा खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणाद्रुमः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभ औकशः ग्रह रक्षकेतवस्तारास्त तडितः स्तनैर्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदम् आवृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्। अहं भवान् भवश्चैव तैमे मुनयो अग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा
रक्षो भूतगणोरगाः पशवः पितरः सिद्धाः विद्याधराश्चारणाद्रुमः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकशः गृहरक्षकेतवस्तारास् तडितस्तनवः सर्वं पुरुषे वेदं भूतं भव्यभवच्च यत् तेनेदम् आवृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्। अहं भवान् भवश्चैव ते मे मुनयो अग्रजाः सुरासुरनरा नागा खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगाः पशवा पितरः सिद्धाः विद्याधराश्चारणाद्रुमः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकशः गृहऋक्षेर्केतवस्तारा तडितस्तनवः सर्वं पुरुषे वेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदम् आवृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति। शब्दार्थ। अर्जिता को बुला के लाओ, अर्जिता को बुला के लाओ। शब्दार्थ। धर्मस्य धार्मिक नियमों का या यमराज का, मम मेरा, तुभ्यम तुम्हारा, च तथा, कुमारानाम चारों कुमारों का, भवस्य शिवजी का, च तथा विज्ञानस्य दिव्य ज्ञान का, च भी सत्वस्य सत्य का, परस्य महापुरुष की आत्मा चेतना परायणम आश्रित। अहम मैं, भवान आप, भव शिवजी, च भी एव निश्चय ही, ते वे इमे सभी, मुनयः मुनिगण, अग्रजाः तुमसे बड़े, सुर देवता, असुर असुर, नराः मनुष्य, नागाः नागलोक के निवासी, खगाः पक्षी, मृग पशु, सरीसृपा रेंगने वाले जीव, गंधर्व अप्सरसः यक्षाः रक्षभूतः, गणोर्गाः पशवः पितरः सिद्धाः विद्याधरा चारणा, विभिन्न लोकों के सारे निवासी, द्रुमाः वनस्पति जगत, अन्य अन्य अनेक, च भी विविधा विभिन्न प्रकार के, जीवा जीव, जल जल, स्थल भूमि,
नभ ओकशः आकाश के निवासी या पक्षी, ग्रह, ग्रह नक्षत्र, वृक्ष, प्रभावशाली नक्षत्र, केतव, उच्छल तारा, तारा, सितारे, तड़ितः, बिजली, स्तनित नवः, बादलों का गर्जन, सर्वम, हर वस्तु, पुरुषः, भगवान, एव इदम, निश्चय ही ये सब, भूतम, सृष्ट, भव्यम, जो रचा जाएगा, भवत, जो रचा जा चुका है, च, भी, यत, जो कुछ, तेन, इदम, वह सब उनके कारण है, आवृतम, ढका हुआ, विश्वम, विश्व, वितस्तिम, एक बालिश्त, अधितिष्ठति, स्थित। अनुवाद। तथापि उन महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक, सनातन, सनत कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का निवास स्थान है। मुझसे ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप इत्यादि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियाँ यथा ग्रह, नक्षत्र, उच्छल तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के निवासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बालिश आकार के रूप में रहते हैं। तात्पर्य अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? हाँ, क्या? अच्छा, लेट गए थे। लेटने की बहुत जल्दी पड़ जाती है। और दूसरी कहाँ है? किचन में क्या कर रही है? जूस ही पीते रहेंगे क्या दिन भर? बुला के लाओ उसको। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परमात्मा के रूप में, अनुवाद तो पढ़ चुके हैं हम। तात्पर्य अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। कृपा करके इस तात्पर्य को पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुनेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते।
वे अपनी योग माया से विराट रूप में विस्तार करते हैं, जिसमें चराचर जीवों के विभिन्न किस्मों के रूप में व्यक्त जैविक तथा अजैविक सारी वस्तुएं आ जाती हैं। अतः ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में भगवान से भिन्न नहीं होती। जिस प्रकार विभिन्न रूप रंग के सुनहले आभूषण स्वर्ण की मूल राशि से भिन्न नहीं होते। दूसरे शब्दों में भगवान वे परम पुरुष हैं जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखते हैं और फिर भी वे समस्त व्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न पृथक परम सत्ता बने रहते हैं। इसलिए भगवत गीता के 9वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में उन्हें योगेश्वर कहा गया है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी वे ऐसे सभी रूपों से पृथक और परे रहते हैं। ऋग मंत्र के वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई है। एक ही साथ एकता तथा विभिन्नता के इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था और यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। ब्रह्मा, नारद तथा अन्य सभी एक ही समय भगवान के साथ एक तथा उनसे पृथक हैं। हम सभी उनके साथ उसी तरह एक हैं जिस तरह सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान हैं, लेकिन सोने का कोई भी एक आभूषण मात्रा में स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं होता। यह स्वर्ण राशि कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उससे असंख्य आभूषण क्यों न बनाए जाएं, क्योंकि यह राशि पूर्णम है। यदि पूर्णम में से पूर्णम निकाल लिया जाए तो भी परम पूर्णम पूर्णम ही बना रहता है। यह तथ्य हमारी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंत्य है। इसीलिए भगवान चैतन्य अपने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य कहते हैं। और जैसा कि भगवत गीता तथा भागवत से पुष्टि होती है, भगवान चैतन्य का अचिंत्य भेदाभेद तत्व परम सत्य विषयक पूर्ण दर्शन है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। और विचार कीजिए। देखो, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि करुणा के वरुण आलय, करुणा वरुणालय, वरुण जल को भी कहते हैं, आलय मतलब जो कि जल को धारण करने वाले, जहाँ जल पाया जाता है, अर्थात समुद्र। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु करुणा वरुणालय है, करुणा के समुद्र है। और उनसे बड़ी वस्तु, वैसे भगवान के सभी अवतार ही करुणा के सागर हैं, लेकिन वो सभी सीमाओं से बंधे हुए सागर हैं। प्रभुपाद जी के बारे में दो सन्यासी लोग चर्चा कर रहे थे, तो एक कहते हैं प्रभुपाद जी बड़े महान हैं, तो दूसरे कहते हैं महान तो है ही, मैं तो कहता हूँ कि प्रभुपाद जी अवतारी पुरुष हैं। महान तो संसार में भी देखे जाते हैं। बोले प्रभुपाद जी कैसे हैं? अवतारी पुरुष हैं। दूसरे कहते बोले अवतारी पुरुष नहीं, मैं तो कहता हूँ अवतारी हैं। फिर दूसरे कहते नहीं अवतार नहीं है, अवतार से भी बढ़कर है। ऐसा क्यों? बोले अवतार से बढ़कर इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे अवतार हुए, लेकिन उन अवतारों ने कृष्ण प्रेम थोड़ी दान किया। कृष्ण प्रेम को प्रदान प्रभुपाद जी ने किया। इसलिए भगवान के बहुत सारे अवतार हुए, लेकिन उन्होंने अवतार का आने के पश्चात किसी भक्त विशेष के प्रति अवतार लिया या किसी लीला विशेष के लिए अवतार लिया, लेकिन उन्होंने प्रेम दान नहीं किया। कृष्ण प्रेम का दान बोले प्रभुपाद जी ने किया। इसलिए प्रभुपाद जी कैसे हैं? अवतार से भी बढ़कर है। बोले कौन है अवतार से बढ़कर? बोले गौर पार्षद हैं। अवतार से बढ़कर कौन होते हैं? गौर पार्षद। चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो भगवान के अन्य अवतारों से भी बढ़कर होते हैं। जैसे नरसिंह अवतार हैं, कूर्म अवतार हैं, अन्य अनेक और भी अवतार हैं। उन सभी अवतारों से बढ़कर हैं कौन? प्रभुपाद जी, गौर पार्षद। और सभी अवतारों के शिरोमणि कौन है? भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण नहीं, चैतन्य महाप्रभु। अवतार सार शिरोमणि, अवतार सार गोरा अवतार, अवतारों के सार हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु केवल प्रेम दान देने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? प्रेम दान, कृष्ण प्रेम को देने के लिए आए हैं, जिसके लिए हम भूखे हैं। हम संसार में अलग अलग लोगों से प्रेम की अपेक्षा करते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं होता
स्वार्थ होता है। लेकिन जो कृष्ण प्रेम है वो प्रेम के अंदर सारे प्रेम की परिणति पाई जाती है। संसार में सबका प्रेम मिल जाएगा हमें यदि हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो गया। किसका प्रेम मिल गया? कृष्ण का प्रेम मिल गया। तो कृष्ण का प्रेम देने के लिए कौन आए हैं? चैतन्य महाप्रभु। कौन आए हैं? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट काल में प्रभुपाद जी के अंतर्गत शक्ति का संचार किया और वो प्रेम प्रदान कर। तो प्रेम की थोड़ी पात्रता भी लगती है। किसी को प्रेम चाहिए तो प्रेम की थोड़ी पात्रता भी लगती है। प्रकट काल में तो कोई पात्रता की भी आवश्यकता नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन कर लेता था या जो दर्शन करके कहीं जाता था वो भी प्रेम से ओतप्रोत होकर के दूसरों को प्रेम दे देता था। लेकिन जब महाप्रभु अप्रकट हो जाते हैं उस स्थिति में पात्रता अनिवार्य हो जाती है। तो पात्रता का उपाय भी चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। उपाय क्या दिया है? बोले उन्होंने शिक्षा प्रणाली दिया है। क्या दिया है? शिक्षा प्रणाली दिया है। एक शिक्षाएं दी। नित्यानंद प्रभु के माध्यम से भी वो उपदेश करा रहे। क्या कह रहे? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण बोलो, कृष्ण की सेवा करो। भजना मतलब सेवा करना, बोलना मतलब मुंह से उच्चारण करना, कीर्तन करना। तो कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, करो कृष्ण शिक्षा। 3 चीजें करो। कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण को भजना अर्थात कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण की शिक्षा ग्रहण करना। 3 बातें बताया तो प्रेम आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो कृष्ण शिक्षा में क्या शिक्षा दिया? कृष्ण शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। वो सिद्धांत है अचिंत्य भेद अभेद प्रकाश। क्या सिद्धांत दिया? अचिंत्य भेद अभेद प्रकाश। प्रकाश मतलब जिसको फैलाया। अथवा ये भगवान की शक्ति का वैभव है। क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। कृष्ण की तटस्था शक्ति है, जीव मात्र, फिर चाहे वो किसी भी लोक का वासी क्यों नहीं है। जीव में कौन कौन आ गए? भागवत में प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझसे लेकर, सबसे पहले जीव कौन है? ब्रह्मा जी। मुझसे लेकर तुम तथा भव, अर्थात भव माने शिव जी। नारद तुम हैं, शिव जी हुए, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पहले भी हो चुके वो सब आ जाते हैं। देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप इत्यादि ब्राह्मणों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियाँ, जितने भी ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल, तारे, सितारे, विद्युत गर्जन, विभिन्न लोकों के निवासी गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव जिनमें पशु, पक्षी तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बालिश आकार के रूप में रहते हैं। अर्थात भगवान की सत्ता के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है, अथवा दूसरे जीवों की जिसकी भी सत्ता है उसकी सत्ता का आधार भगवान ही है।
प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई सोने का बहुत बड़ा बिस्किट है, तो कोई गहना तो है नहीं, वो उसमें से अंगूठी बनाया, उसमें से चेन बनाया, उसमें से ब्रेसलेट बनाया, उसमें से अनेकों चीज बन सकती है, गहने बन सकते हैं। तो वो गहना क्या है फिर? गहना क्या है? सोना है या नहीं है? तो गहना भी सोना है, और जो वस्तु है सोने की मुख्य रूप से वो भी क्या है? सोना ही है। अंतर क्या है फिर दोनों में? मात्रा का। जो गहना है उसमें मात्रा स्पेसिफिक है, और जो स्रोत है उसकी मात्रा का कोई अंत नहीं, कितना भी सोना पाया जा सकता है। इसलिए कोई अगर जो गहना है उसको अगर सोना नहीं मानता, वो कहता नहीं नहीं ये तो गहना है, ये सोना नहीं है, तो बुद्धिमान है क्या वो? नहीं, मूर्ख है। उस गहने के साथ भी उसको सोने की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं अरे ये इसको तो सोने से अब गहना, मुख्य वस्तु जो थी उससे अब इसको गहना बना दिया गया, अब ये सोना नहीं रहा। नहीं, अभी भी वो क्या है? सोना ही। और जो सोना है क्या फिर उसका सम्मान नहीं करेगा? गहने का ही सम्मान करेगा क्या व्यक्ति सोने के रूप में? जो स्रोत रूपी सोना है उसका सम्मान करेगा कि नहीं? उसका भी करेगा। तो स्रोत का सम्मान कितना करेगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि मात्रा अधिक है, और जो थोड़ी मात्रा में उसका कम करेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, उसको करना तो चाहिए। अब किसी को आधा तोला सोना सामने रखा जाए, ले भाई आधा तोला सोना ले, तो आधा तोले सोने का सम्मान करेगा कि नहीं? और 10 तोला सोना दिया जाए तो और अच्छा सम्मान करेगा। 10 तोले का सम्मान थोड़ा और ज्यादा करेगा। लेकिन ये आधा तोला सोना फेंको इसको, ऐसा करेगा कभी? नहीं। किसी का भी तिरस्कार नहीं कर सकता। सोना तो सोना है। कोई अहंकारी व्यक्ति हो जाए और सोचे अरे मेरे पास तो 1 अरब रुपया है, 1 का सिक्का फेंको, मूर्ख है वो। उसने वो गरीबी देखी नहीं है अभी, जिसमें कि उसके पूर्वज 1-1 रुपया इकट्ठा करके ही अरबपति बने थे, और उसको अचानक से अरबपति की वस्तु मिल गई तो उसने फेंकना चालू कर दिया। वो छोटे पैसे को महत्व नहीं दे रहा है, जबकि पैसा तो पैसा है, चाहे 1 रुपया से ही, 100 रुपया से ही, 10,000 से ही, 10 लाख से ही, 10 करोड़ से ही, 10 अरब खरब कुछ भी सही। हाँ, थोड़ा तारतम्यता आएगी, लेकिन सम्मान देना चाहिए। बस यही एकमात्र योग्यता है। अब जब आप किसी चीज का सम्मान कर रहे हो तो उस वस्तु का प्रेम आपको मिलेगा कि नहीं? अपने आप मिल जाएगा। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण क्या है? प्रेम के सागर हैं। कृष्ण कौन है? स्रोत हैं आनंद के। और बाकी संसार क्या है? वो भी तो कृष्ण ही है, वो गहने रूप में है। तो उसमें भी आनंद है या नहीं है? उसमें भी कृष्ण प्रेम है। जैसे कृष्ण के अंदर कृष्ण प्रेम है, बाकी सबकी सत्ता भी किस पर है? कृष्ण पर ही निर्भर करती है। तो बाकी सब भी क्या हो गए? कृष्ण ही हो गए। बोले वो कौन से कृष्ण है? बोले वो ये कौन है? बोले ये आयुष कृष्ण है। ये कौन है? आयुष कृष्ण।
ये कौन है? बोले वो विकास तिवारी कृष्ण है। समझ रहे हो? जैसे ये सोना क्या, बोले अंगूठी वाला सोना है। ये कौन सा सोना है? अंगूठी सोना है। ये कौन सा है? बोले चेन का सोना है। समझ रहे हो? बाकी है सब क्या? सोना ही है सब, बाकी क्या? कृष्ण ही। सोना मत देखो, उदाहरण दिया जा रहा है सोने का। बाकी सब हैं क्या? कृष्ण ही है। अलग अलग रूपों में है, थोड़ी अलग अलग मात्रा में है। तो बोले नहीं, हमें स्रोत वाले कृष्ण चाहिए, बाकी कृष्ण का प्रेम नहीं चाहिए। तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे अंश रूप में भी तो कृष्ण चलेंगे, कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा ना। किसी बोले नहीं मुझे पेट वाला शरीर चाहिए, मुझे पैरों वाला शरीर नहीं चाहिए। अरे पेट से अलग थोड़ी है पैर, वो तो शरीर के ही अंश है ना। इसलिए जब तक हम केवल कृष्ण से प्रेम करना सीखेंगे, बाकी सबसे प्रेम करना नहीं सीखेंगे, तो भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। और जब तक सबसे प्रेम करना सीख जाएंगे लेकिन कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे, तब भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही है कि हम पेट से प्रेम करेंगे, हाथ पैरों से नहीं करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। हाथ पैरों से, शरीर के अंगों से करेंगे और स्रोत से नहीं करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? सबके साथ कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा। अर्थात प्रेम किसी से कर रहा है कोई व्यक्ति, इसकी क्या पहचान है? उसको गाली देगा और कहेगा मैं प्रेम कर रहा हूं? नहीं। प्रेम की क्या पहचान है? सबसे पहली पहचान है उसका वो सम्मान करेगा। सेवा तो बाद में करेगा, पहले क्या करेगा? सम्मान करेगा। सबसे पहला काम क्या करेगा? सम्मान करेगा, महत्व देगा उसको। बोले यही पात्रता है बस, जो होता नहीं हमसे। हमें मन से, अपने मन से जो लगता है ना कि हाँ ये सम्मान का पात्र है, तो सम्मान करते हैं। जो हमारा मन गवारा नहीं करता कि ये सम्मान का पात्र है, हम उसको सम्मान नहीं करते। उसमें तो सम्मान क्या, गाली मारते हैं, गाली भी नहीं डंडा मारते हैं, डंडा भी नहीं लात मारते हैं, पत्थर मारते हैं। लेकिन भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत ही यहीं से है कि हम क्या करें? यथा योग्य सम्मान करना सीखें। यथा योग्य क्या करना सीखें? सम्मान करना सीखें। भक्ति की शुरुआत, पात्रता की शुरुआत यहीं से है। और यही एकमात्र पात्रता चाहिए, और कोई दूसरी पात्रता चाहिए ही नहीं। अब जब वो, अब उसमें किस किस का सम्मान आ गया? बोले इसमें वर्णन है, राक्षसों का भी सम्मान आ गया, देवताओं का भी सम्मान आ गया, और असुरों का भी सम्मान आ गया, यक्षों का भी सम्मान आ गया, और राक्षसों का भी सम्मान आ गया, रेंगने वाले जीवों का भी सम्मान आ गया, पशु पक्षियों का भी सम्मान आ गया। एक चींटी का भी अगर अपमानजनक भाव मन में अगर आ गया, बस उसी समय से उसकी भक्ति का नाश हो गया। भक्ति की एकमात्र कसौटी है, एकमात्र पात्रता है, वो क्या है? सम्मान देना। क्या देना? सम्मान देना। तू सो रही है अभी भी, तो लेट करके नींद पूरी नहीं हुई थी तेरी अभी तक?
हाँ, खड़े हो जाया करो। सम्मान का अर्थ ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति कहे चलो कुएं में कूद जाओ, तुम मेरा सम्मान करो, मेरी बात मानो। नहीं, हृदय से हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मूर्ख है व्यक्ति, खुद अपना भला नहीं समझ रहा है, हम तो उसका सम्मान कर रहे हैं। कैसे सम्मान कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति का? बात सुन करके, उस व्यक्ति की बात मान के सम्मान कर सकते हैं क्या? नहीं। कैसे सम्मान करेंगे? खाली सुन करके? अच्छी बात है। और कैसे सम्मान कर सकते हैं? उसको दूर से प्रणाम करके। कैसे सम्मान कर सकते हैं? दूर से प्रणाम करके। और कोई अच्छी बात कह रहा है, उसका सम्मान कैसे कर सकते हैं? उसकी बात सुन करके। और कोई और अच्छा व्यक्ति है, उसका सम्मान कैसे कर सकते हैं? उसके प्रति समर्पित होकर उसकी सेवा करके, शुश्रूषा, उसकी सेवा करके। ये यथा योग्य सम्मान होता है। लेकिन सम्मान करना किसका पड़ेगा? सबका सम्मान करना पड़ेगा। जीव मात्र का सम्मान करना सीखना चाहिए। और जब जीव मात्र का सम्मान करने की वृत्ति किसी के अंदर आ गई, तो खुद कैसा वो फील करेगा? वो बड़ा फील करेगा किसी से या छोटा फील करेगा? किससे छोटा फील करेगा? सबसे। बोल तो दिया फटाक से, सबसे। बोल तो दिया, सबसे छोटा फील करेगा। और जब सबसे छोटा फील करेगा तो प्रसाद बनेगा, तो फिर सबसे पहले सबसे बड़ों को दिया जाता है या फिर छोटे को दिया जाता है? पहले बड़ों को वितरण किया जाता है, फिर साफ लास्ट में सबसे छोटा व्यक्ति पा लेता है। बोले उस समय हम सबसे बड़े बन जाते हैं। नहीं। वो व्यक्ति अपने आप में कैसा फील करना चाहिए? मैं सबसे छोटा हूं। तो पात्रता क्या है? पात्रता क्या हुई? छोटा होना। पात्रता क्या हुई? छोटा होना। फिर सम्मान अपने आप होगा कि नहीं? अपने आप होगा। सबसे छोटा मानना चाहिए। भक्त ऐसे होते हैं। समय हो गया कथा समाप्ति का, तो बताना चाह रहे थे हम बहुत कुछ। बहुत समय ले लें थोड़ा सा और आगे। हाँ, योग्यता क्या हो गई? छोटा होना। योग्यता क्या हो गई? छोटा होना। किसी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, वो बहुत मीठा बोलता है, साफ सुथरा रहता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहता है, रात दिन माला जपता है, कीर्तन में सुंदर नृत्य करता है, धाम आदि की सेवा करता है, भगवान के विग्रह की आराधना करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है। किसी के अंदर बहुत सुंदर सुंदर ऐसी क्वालिटीज हैं, लेकिन वो अपने आप को छोटा नहीं मानता, तो उसके अंदर पात्रता मानी जाएगी फिर कृष्ण प्रेम के लिए? नहीं, वो पात्र नहीं बन पाता। और कोई बहुत दुराचारी है। कैसा है? बहुत दुराचारी है, अवगुणों की खान है,
लेकिन उसमें एक गुण है कि वो अपने आप को छोटा मानता है, सबसे तुच्छ मानता है, गिरा हुआ मानता है, पतित मानता है। वो कृष्ण प्रेम को पालेगा। वो कृष्ण प्रेम को पालेगा, वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है हाँ मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूं, मेरे अंदर दुनिया भर की गंदी आदतें हैं, जय हो राधा, मेरे अंदर बहुत सारी गंदी आदतें हैं और मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता। छोटा मानने का अर्थ है उसको आज्ञाकारी होना चाहिए। छोटा मानने का अर्थ क्या है? गिरा हुआ हो सकता है, अनेकों गलतियों का भंडार हो सकता है, बहुत गलती करने वाला हो सकता है, लेकिन विनम्रता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, अर्थात सबको सम्मान देने वाला होना चाहिए, जीव मात्र को सम्मान देने वाला होना चाहिए। वो कृष्ण प्रेम को बड़ा चलते चलते सहज पा जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भजन करने की योग्यता निर्धारित की। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। छोटा मानोगे तो अमानी को भी मान दोगे, और जब अमानी को भी मान दोगे तो निरंतर कीर्तन करोगे, और जब निरंतर भजन करोगे तो अपने आप ही भगवान का प्रेम प्राप्त कर लो। मजबूरन भगवान को देना पड़ेगा कृष्ण प्रेम, न चाहते हुए भी देंगे, और कृष्ण प्रेम ही लक्ष्य होना चाहिए। बाकी प्रेम थोड़े दिन के हैं और वो प्रेम नहीं रहने वाले। प्रेम सब दुश्मनी में बदल जाएंगे संसार के, इसलिए याद रखना चाहिए। तो गीता में भगवान क्या बता रहे हैं? इसी बात को गीता में भगवान ने बताया कि भाई सबसे पहली शुरुआत क्या करो? तपस्या करो। क्या करो? तपस्या करो। तपस्या किए बिना कोई रास्ता नहीं। तपस्याएं 3 प्रकार की बताई। कितने प्रकार की तपस्या बताया? 3 प्रकार। जीवन में हमेशा के लिए इस बात को याद रखना, कभी भूलना नहीं। तीन प्रकार की तपस्या में सबसे पहली तपस्या बताया कि आप शरीर की तपस्या करो। कौन सी तपस्या करो? शरीर की तपस्या करो। 3 प्रकार की तपस्या भगवान बताते हैं। कौन सी? शरीर की, वाणी की और मन की। कहाँ जा रहे हो? बैठ के कथा सुनो। बैठ जाओ इधर ही। जा तो सभी रहे, काल सबको लेके ही जा रहा है। कथा सुनो बैठ कर। चिंता मत करो, छोड़ के कोई नहीं जाएगा तुम्हें। छोड़ के जाएगा तो फिर शादी नहीं करता कोई। घबराना नहीं, आराम से कथा सुनना। या तो अंदर आना ही नहीं था, आ गए तो अब जाना नहीं। तो सबसे पहली तपस्या बता रहे हैं वो शरीर की। भगवान शरीर की तपस्या बता रहे, फिर वाणी की तपस्या बता रहे, फिर मन की तपस्या बता रहे। अभी तो शरीर की तपस्या नहीं हो रही है तो फिर वाणी की तपस्या कैसे होगी? बकर बकर जबान से ऐसे शब्द निकलते रहते हैं जो संयमित तो होते ही नहीं। और मन की तपस्या तो सोच से ही परे हो जाती। सबसे पहली तपस्या है शरीर की तपस्या। यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है।
बोले क्या तपस्या करनी चाहिए? तपस्या की शुरुआत है देव द्विज गुरु प्राज्ञ, अर्थात 17वें अध्याय का 14वां श्लोक है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इनकी पूजा करो। सबसे पहली तपस्या क्या करो? देव माने भगवान, द्विज माने ब्राह्मण, गुरु माने गुरु, प्राज्ञ माने जो बड़े हैं, प्रज्ञ माने बुद्धिमान हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ऐसे लोगों का क्या करो? पूजनम। पूजनम माने पूजा करो। पूजा षोडश उपचार आदि के द्वारा की जाती है, जिसमें अर्चन आदि विधियां होती हैं। उनको पत्र दो, उनको फल दो, उनकी सेवा करो। लेकिन सबसे पहले शुरुआत होती है पूजनम की, कि सबसे पहला अंग है कि तुम प्रणाम करो। क्या करो? प्रणाम करो। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ, मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। सबसे पहली शुरुआत है क्या करें? प्रणाम करें। हरि नाम लेने से पहले भी सबसे पहली ये शिक्षा दी जानी चाहिए कि जीव क्या करना सीखे? प्रणाम करना सीखे। प्रणाम बड़ा शक्तिशाली वस्तु है। सब किया कराया पानी में फिर जाएगा यदि आपने समुचित प्रणाम करना नहीं सीखा। इसका एक ज्वलंत उदाहरण भागवतम में आता है, जिसमें महाराज इंद्रद्युम्न की कथा आती है। 8वें स्कंद की कथा है, इसको भी याद रखना है श्लोकों को। 8वें स्कंद के 4थे अध्याय का 7वां श्लोक, सवै पूर्वम अभूद राजा पांड्यो द्रविड़ सत्तमः। पांड्या नगरी का एक राजा था जो कि द्रविड़ देश दक्षिण भारत में पाई जाती थी। इंद्रद्युम्न इति ख्यातो, उस राजा का नाम क्या था? इंद्रद्युम्न महाराज। और ये इंद्रद्युम्न महाराज कैसे थे? विष्णु व्रत परायण। कैसे थे? विष्णु व्रत परायण। हम लोग कैसे होते हैं? ग्रह व्रत परायण। कैसे होते हैं? ग्रहव्रती, ग्रह व्रत परायण। पति क्या कह रहा है? बोले जा रहे हैं अभी पति देव, तो हम जा रहे हैं, बोले कथा छोड़ के। दिमाग में पति देव भरे पड़े हैं, पति देव की पत्नी माता भरी पड़ी है, बच्चे भरे पड़े दिमाग में, घर बार भरा पड़ा है, पैसा भरा पड़ा है। हम सब कैसे हैं? ग्रह व्रत परायण। और राजा इंद्रद्युम्न कैसे थे? विष्णु व्रत परायण। भगवान विष्णु का व्रत ले लिया था उन्होंने, राजा होते हुए व्रत ले लिया। आदमी सोचता कैसे छोड़ें घर बार, जवान औरत को कैसे छोड़ेंगे जब बूढ़ी नहीं छूटती। बूढ़े हो जाने पर सारे बच्चे गालियां मारते हैं, यहां तक कि हमारी पेंशन ले लेते हैं वो लोग, और फिर उनसे बीड़ी के लिए भी पैसा मांगो तो नहीं मिलता। वो दशा देखी है लोगों की हमने, और फिर भी लोगों से घर छूटता, क्योंकि क्या व्रत ले लिया है? ग्रह व्रत ले लिया है। सही कह रहा हूं मैं राजकुमार जी, गलत कह रहा हूं? दिस गजेंद्र had formerly been a Vaishnava and the king of the country known as Pandya, which is the province of Dravida, South India. In his previous life, he was known as इंद्रद्युम्न महाराज। ये इंद्रद्युम्न महाराज विष्णु व्रत परायण थे, अर्थात
हम तो एकादशी का सुनते हैं तो वो व्रत को लेकर के भी परायण होने में कठिनाई हो जाती है, जबरदस्ती करना पड़ता है और मन में आ जाता, अरे फिर आ गई एकादशी, इतनी जल्दी आ गई एकादशी। फिर दिमाग में आता है फिर वही कुट्टू की खिचड़ी, और ये अनोखा ही सेंटर है, न यहाँ साबूदाना खाने देते हैं न यहाँ समा के चावल खाने देते हैं, इनके तो अपने ही नियम कानून चलते हैं, वैरायटी बन नहीं पाती। अब कैसे ये एकादशी कटेगी भगवान, बहुत कठिन हो जाता है। हम परायण नहीं है, जबरदस्ती करना पड़ता है, लेकिन ये कैसे हैं, परायण है। क्या हुआ, स एकदा आराधन काल, एक दिन की बात है और समय क्या था, आराधन काल। क्या कर रहे थे, बैठ करके ऐसे विष्णु व्रत परायण, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि राजपाट को उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, कहाँ जा रहा है तुम, कहाँ जा रहा है, तीर तो जोरदार चलाया तुमने एकदम से भारी वाला तीर चला दिया एकदम से। पहले महाराज के चेलों से भी मिल लो यार थोड़ा बहुत, हम भी तो महाराज के थोड़े चेले हैं यार, हमसे तो मुलाकात हुई नहीं तुम्हारी बिल्कुल। तो ये यात्रा एक और दिन बढ़ा लो, फिर और भी दिन आएंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है, दिन तो अपने ही हाथ में। बैठ के कथा सुन ले अभी। अरे मूर्ख, बंधन में बंधने जा रहा है, मुक्त कराने के लिए थोड़ी आया तुम, खुद बंधने जा रहा है। हाँ, तेरी इच्छा है, नहीं सम्मान करना है तो मत कर, क्या कर सकते हैं यथा इच्छा तथा कुरु, जो बोलना था हमने बोल दिया। क्या कह रहे हैं यहाँ, स एकदा आराधन काल आत्मवान। देखो गीता में भगवान ने कई सारी जगह कहा है, अर्जुन यत आत्मवान, आत्मवान बन जाओ। कैसे बन जाओ, आत्मवान बन जाओ। अभी हम कैसे हैं, शरीरवान। कैसे हैं, शरीरवान, आत्मवान नहीं बन पाए। आत्मा हम धारण करते हैं, आत्मा हम है ये भानी नहीं है। हमको चिंता है शरीर की, हम आज हैं घरवान कि घर हमारा है, पत्नीवान पत्नी हमारी है, संतानवान हम संतान धारण करने वाले हैं, धनवान हम धनवान है। कहाँ जा रहा है तुम, बंद कर। वेरी गुड। आराधन करने वाले व्यक्ति को ऐसा बनना चाहिए। भाषण तो हम दे रहे हैं लेकिन ऐसे हम खुद नहीं है, याचना है भगवान के चरणों। क्या है, स एकदा आराधन काल आत्मवान, आत्मवान बन करके आराधना कर रहे। भूल गए कि मेरा परिवार है, राजा है, पत्नी है, धन है, दौलत है, प्रजा है, सेना है, सब चीजें भुला करके एकदम से फोकस्ड होकर के आत्मवान, एक ही चीज याद है कि मैं तो आत्मा हूं, बस बाकी कुछ भी याद नहीं। ग्रहीत मौन व्रतम। और जब आत्मवान बन गए तो फिर बाकी डिस्कशन सब बंद हो जाएंगे ना। हमारी स्थिति अलग है,
हम लोगों को तो कथा सुनते सुनते भी सब्जी काटनी पड़ती, क्यों? शरीरवान भी है ना। इसलिए सब्जी का मोटा 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 काटना है, पतला नहीं, मोटा मोटा काटना है। कान में छिलका निकाल के काटो, जीभ पे आता है छिलका, छिलका निकाल दो। कहाँ जा रहे हो अभी? तेरा शरीरवान है, याद आ गई शरीर की। अंदर घुसुर पुसुर कुछ न कुछ चलती रहती। 24 घंटे के समय में 1-2 घंटा भी ऐसा समर्पित होकर के जीव नहीं निकाल पाता कि जब करते समय भी कोई बातचीत ऐसा ना हो, कथा सुनते समय भी कोई ऐसी बातचीत ना हो। बातचीत तो दूर की बात है, हमारा तो निद्रा काल चल रहा होता है, काली आराधना का नहीं होता, हमारा तो काली अलग बन जाता है, और बाकी शरीर काल चलते रहते, नाम उस पे ठप्पा सेवा का लग जाता है। नहीं, याद है कि पति देव जाने वाले, चाबी चाहिए उनको। आत्मवान बनना इतना आसान नहीं है। स एकदा आराधन काल आत्मवान गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरिम। मौन व्रत धारण करके भगवान ईश्वर को, हरि को गृहीत, नाम उच्चारण कर रहे, भगवान के, हरि के नाम का जप कर रहे, अन्य सारी बातों का मौन व्रत धारण करके आत्मान रूप में अवस्था में स्थित होकर के और आराधना में लग गए। क्या हुआ? बोले जटाधरस तापस आप्लुतो अच्युतम सम अर्च यामास कुला चलाश्रम। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, Indradyumna Maharaj retired from the family life and went to the Malay hill, where he had a small cottage for his ashram. He wore matted locks on his head and always engaged in austerities. उनके बाल जटा बन गए, एक आश्रम बनाया उन्होंने मलय पर्वत की चोटियों के अंतर्गत, और उस आश्रम पर छोटी सी कुटिया बना करके, राजा होकर के छोटी सी कुटिया बना करके, और बाल उनके जटाएं बन गए। Once while observing a vow of silence, he was fully engaged in the worship सम अर्चायाम, साथ में अर्चन में भी लगे हुए, भगवान की सेवा पूजा, नाम जप में लगे रहते हैं वहां, और अर्चन में लगे रहते हैं। कितने बड़े तपस्वी! और क्या कर रहे हैं? कुलाचल आश्रम बनाया जो उन्होंने, सम अर्चायामास, अर्थात भगवान की अर्चन पद्धति में लगे हुए हैं। जटाधर तापस, ऐसी तपस्या में लगे हुए हैं कि उनकी बाल भी झाड़ने की उनके पास समय नहीं है। ऐसी तपस्या में लगे हैं कि उनके बालों ने क्या रूप ले लिया है? जटा बन गई, बाल लॉक हो गए, अब उनमें कंघी नहीं मारी जा सकती, गांठें पड़ गई। ऐसी तपस्या में लगे। आप लो तो अच्युतम, अर्थात अच्युत भगवान। बोले आप लो तो मतलब हर समय ही आप्लावित रहते हैं। आप्लावित होना मतलब एक प्रकार से मर्ज हो गए, डूबे रहते हैं। ये सब शब्दावली बता रही है
प्रभुपाद जी लिखे आपलुतम इज ऑलवेज मर्ज इन द लव ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। हम लोग तो सोचते हैं हमारा तो मन ही नहीं लगता। हमारा भजन क्या डूबी हुई अवस्था का है? उनका भजन कैसा है? डूबी हुई भजन का अवस्था का है। पहली अवस्था बोले एकदा आराधन काल, एक दिन की बात है, आराधन कर रहे हैं। कैसा आराधन है? आत्मवान होकर के आराधन है, बाकी सब चीजें भूल के आराधन है। हम तो मंदिर में बैठे रहते हैं और घर की सारी खबर सुध लेते रहते हैं फोन से। हाँ ठीक है मम्मी ठीक है, पिताजी ठीक है, भाई का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो, अच्छा प्लास्टर चढ़वाया कि नहीं चढ़वाया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। अच्छा फिर प्लास्टर उतरवा दिया कि नहीं, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। आत्मवान अवस्था का भजन नहीं है हमारा। और बोल दिया जाए ना कि बीमारी को हटाओ, इसको फोन को फेंक दो, भैया तुम्हारा मन भी एक बीमारी है, उसको तो फेंक नहीं सकते, कम से कम फोन को तो फेंक दो। बोले नहीं फिर पिताजी का फोन कैसे आएगा, फिर तो मंदिर में ही नहीं रहने देंगे वो लोग, हमें भगा ले जाएंगे। अरे ऐसे मंदिर में भेज देंगे जहां उन लोगों ने देखा ही नहीं हो कि मंदिर है कहाँ। टेंशन क्यों ले रहे? महाराज इंद्रदम्न पागल थोड़ी थे जो मलय पर्वत की चोटियों में जाकर के वहां गए थे, इसलिए तो गए थे कि कोई ढूंढ ना पाए। वो तो भागवत के अंदर कथाकार जो वेद व्यास जी उन्होंने ढूंढा उनको, बाकी घर वाले थोड़ी ढूंढ पा रहे थे, है कि नहीं योगेश प्रभु? लेकिन पहले से अच्छा मैं वहां जा रहा हूं, हाँ, और देखना पूरा जीवन भजन करूंगा और वापस ना लौट के आ पाऊं तो आप मेरे पास आ जाना और उठा के मेरे को मंदिर से ले जाना। धाम में नहीं जाना मुझे गलती से भी, पूरा जीवन मंदिर में रहूंगा लेकिन वापस संसार में ही आना है, इसलिए संपर्क में तुम लोग बने रहना। आत्मवान अवस्था का भजन साधन कहाँ है? फोन की बीमारी, ये तो मन में ही चीजें बसी हुई हैं, ऊपर से फोन को आदमी छोड़ना नहीं चाहता, त्याग नहीं करना चाहता। किसी को फोन बड़ा कहाँ है, मेरे पास छोटा सा है, मेरे पास तो छोटा वाला है, बड़ा थोड़ी छोटा वाला है, और ले ले, बड़ा ले ले, कमी रह गई है तो 2-4 और ले ले, बड़े चाहिए तो। स एकदा आराधन काल आत्मवान गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरिम जटाधरस्तापस आपुलतो अच्युतम, और सम अर्चायामास, अर्चन के साथ भगवान की आराधना करें। कुल अचल आश्रम, जो उन्होंने आश्रम बनाया वहाँ भजन कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? यद इच्छया तत्र, यद इच्छया तत्र, उसी समय उसी जगह पर, यदृच्छया भगवान की इच्छा से। गीता में भगवान कहते यदृच्छया लाभ संतुष्ट हो, भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट होना सीखना चाहिए। यदृच्छया मतलब भगवत इच्छा। यदृच्छया तत्र महाशया मुनि, उसी समय महाशय मुनि पधारे। कौन से ऋषि आए? अगस्त ऋषि आए। कैसे आए? समागम शिष्य गण ही, शिष्यों के साथ पधारे। परिश्रितः, वहाँ पर परिश्रितः शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सराउंडेड, चारों तरफ से घिरे हुए शिष्यों के द्वारा। अपने शिष्य समूह से घिरे हुए महाशय मुनि महात्मा अगस्त ऋषि पधारे। क्या हुआ? तम वीक्ष तूष्णीम, बोले तम वीक्ष, वीक्ष माने देख करके, उनको देख करके, तूष्णीम शांत बने रहे। और कैसे शांत बने रहे? अकृत अरहन आदिकम, अकृत नहीं किया, अरहन आदि, अरहन माने पूजा, अरहनऊ। अर्जुन कहते हैं ये लोग तो पूजा अर्पित करने वाले लोग हैं, आप इनके वध की बात कर रहे हैं? गुरु द्रोण आदि ये तो पूजा अर्चना, ये तो प्रणाम के तुल्य हैं, इनको कैसे वध कर?
तो बोले क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, तम वीक्ष, उनको देखने के पश्चात तूष्णीम, शांत बैठे हुए, अकृत अरहन आदिकम, कृत माने करना, अकृत माने नहीं कर पाए, अरहन आदिकम अर्थात भगवान की जैसे पूजा में सबसे पहले प्रणाम है, यहाँ अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं कर पाए। और क्या हुआ, वर्णन कर रहे रहस्यम उपासीनम, जब ये देखा किसने, ऋषि ने, ऋषिम उच्च कोपः, जैसे ही ऋषि अगस्त ने देखा एकदम से क्रोध आ गया उनको। ऋषि को क्या आ गया, क्रोध आ गया, और क्या कहने लगे, तस्मा इमं शापम, इसको क्यों नहीं शाप देना चाहिए, इसी समय इसको शाप दे देना चाहिए। क्यों शाप देना की जरूरत है, बोले असाधु, ये साधु नहीं है। बोले अयम अदाद असाधुर अयम, और ये कैसे हैं, दुरात्मकृत, बहुत बुरी आत्मा है, जिनके लक्षण कैसे हैं, आत्मवान है, मौन व्रत धारण कर रखा है, जटाएं बन गई हैं उनके बाल, विष्णु व्रत परायण है, भगवान की अर्चना में लगे हुए हैं, कठोर तपस्या में लगे हुए हैं, राजपाट छोड़ दिया है, बिना मोबाइल के गए हैं, छोटी सी कुटिया बनाई है, पर्वत पे जाकर के शांति के साथ भजन कर रहे हैं। और ऐसे भजनानंदी व्यक्ति ने उनके सामने, और इतने भजन में डूब गए, इतने भजन में डूब गए, आप लोग तो डूब गए अंदर। डूबने की अवस्था के कारण ये याद नहीं रहा कि कोई आया है, नहीं, जानबूझ के नहीं किए थे। और जब शिष्य गणों से घिरे हुए अगस्त ऋषि आए, उन्होंने कहा तस्मा इमं शापम अदाद, अब हम इसको शाप देंगे, अवश्य देंगे। क्यों देंगे, बोले असाधुर अयम, ये तो असाधु है, दुरात्मकृत बुद्धिर अद्य, हाँ, बोले विप्राव अमंता, अर्थात सम्मान नहीं करता विप्रों का, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता। विशताम, जाओ अभी, तामेश्रम, घोर अंधकार में जाओ। यथा गजः, जैसे एक हाथी अज्ञान के सागर में डूबा रहता है, मोटी बुद्धि को प्राप्त होकर के अंधकार में जीवन जीता है, तुम भी जाओ। स्तब्धम मति, स्तब्ध मति, गज की मति, बुद्धि स्तब्ध होती है। स्तब्ध माने ऐंठ, स्तब्ध माने रुकी हुई, अकड़ वाली, अपने नशे में चलता है गज। स एव, जाओ तुम वही बन जाओ, ऐसा श्राप दे दिया। ऐसा श्राप इतना बड़ा भजनानंदी को ग्रहण करना पड़ा, सिर्फ क्या चीज की चूक के कारण, एक प्रणाम नहीं किया था। बस प्रणाम इतनी बड़ी चीज है
कि प्रणाम करो तो इतने बड़े श्राप से बच जाते। सब कृष्ण प्रेम साइड में रह गया, कहाँ उसमें डूब गए थे एक प्रकार से। लक्ष्य की प्राप्ति सर्वस्व छोड़ने के पश्चात भी नहीं हो पा रही और हाथी बनना पड़ा, हाथी बनना पड़ा। शाप देना जो अगस्त ऋषि ने दिया नहीं, उन्होंने कल्याण किया। इसका उदाहरण अहिल्या माता के जीवन से सीखने को मिलता है। अहिल्या माता को जो कि उन्होंने इंद्र के साथ दुर्व्यवहार किया, व्यभिचार किया और गौतम ऋषि ने शाप दिया और लाखों वर्षों तक उनको पत्थर बनना पड़ा, लाखों वर्षों तक। कितना कठोर श्राप था। बहुत सारे कवि हुए हैं, उन लोगों ने गौतम ऋषि, अहिल्या आदि के ऊपर कविताएं लिखी हैं। बहुत सारे कवियों ने गौतम ऋषि का जो चरित्र है ना, उसको काफ़ी माने हेयता के साथ, क्रूरता के साथ गाया। अरे इतनी सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड, इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए था। आखिरकार अहिल्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई स्त्री थी और इतनी सुंदर स्त्री थी कि हर व्यक्ति चाहता था कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। वो तो गौतम ऋषि इतने संयमी थे कि उनके संरक्षण में रखा हुआ था और उनसे प्रसन्न होकर के उनके साथ विवाह कर दिया था कि देखो साथ में रहते हुए भी ये गिरे नहीं, पतन को प्राप्त नहीं हुए। छोटी बात नहीं थी इतनी सुंदर स्त्री को धारण करके। और उनको जब शाप दिया गया, लाखों वर्षों तक पत्थर बनने का श्राप, कितना कठोर श्राप होता है। ऐसा भीषण श्राप, ऐसा भीषण दंड इतनी गलती के लिए किसी ने नहीं दिया होगा। तो बहुत सारे कवियों ने क्रूरता के साथ उनका जीवन चरित्र दिखाया है, लेकिन स्वयं अहिल्या माता रामायण के अंदर, बालकांड के अंदर इस बात को अपने मुखारविंद से प्रकट करती है। 208, 9, 10 श्लोक दोहे के अंतर्गत उनका चरित्र आता है और उसको आप पढ़ोगे तो आश्चर्य होगा, जिसमें तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। और अहिल्या माता के वो श्राप नहीं था, बोले वो तो वरदान था। बोले मेरे भाग्य खुल गए कि मुझे ऐसा श्राप दिया, ऐसा दंड दिया। इसलिए अहिल्या सती स्त्रियों में श्रेष्ठ हो गई। और भी सती स्त्रियों के नाम लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा भोग में गिरने के पश्चात भी सती स्त्रियों में बाकी स्त्रियों से आगे निकल गई। ऐसा क्यों? बोले जब उन्होंने श्राप दिया तो उन्होंने कहा अब तुम पत्थर बन गई हो, पत्थर बन करके अब तुम्हारा उद्धार भगवान के चरण कमलों से होगा जब राम अवतार होगा। और भगवान के चरण कमल तुम्हारा उद्धार करेंगे, इसलिए तुम पत्थर रूप में अब चरणों का ध्यान करो। बिना पत्थर बने तो तुम करने वाले थे नहीं। वास्तव में अगर कोई प्रेम से प्रणाम आदि नहीं करना सीखे ना, विनम्रता नहीं लाए, तो उसको डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, उसके गाल पे तमाचा लगाना चाहिए, खींच करके उसको डंडे लगाना चाहिए। वो बड़े दंड से बच जाएगा। अब बताओ, यहां हाथी बनना ये दंड था, या थोड़ा सा कोई गुरु डंडा लगा करके सुधार देता कि जैसे कोई दिखाई दे तो प्रणाम करना तुरंत, वो अच्छा रहता? कौन सा अच्छा रहता? इसलिए गुरु आश्रय, गुरु जी के निर्देशन में रहना, भक्तों के निर्देशन में रहना, ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। जो हमें टोकते रहते हैं, समझाते रहते हैं, अन्यथा कौन किसको टोकने वाला है? किसी को कोई टोकने वाला नहीं। और परिणाम में हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए वो लोग अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं जिनके सर पे कोई डंडा चलाने वाला होता है। ये डंडा बचा ले जाता है। दक्षिण भारत में एक बहुत अमीर आदमी थे, अरबपति आदमी। लेकिन पूर्व में क्या होता था, हर व्यक्ति वैष्णवता से भिज्ञ होता था और ज़्यादातर हमारे आचार्य सब साउथ इंडिया में हुए, तो उन लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार किया और वहाँ श्री संप्रदाय का अच्छा प्रचार प्रसार हुआ।
तो वहाँ पर रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत बहुत सारे वैष्णव पाए जाते हैं। तो उनमें ऐसा कल्चर है कि वो जीव मात्र को देख करके प्रणाम करते हैं। हम तो वैष्णव को देख करके प्रणाम करते हैं, बाकी कोई आता है तो एकदम से बटन, हाँ कहाँ से आए आप, कौन है आप, किससे पूछ के गाड़ी अंदर किया, एकदम चढ़ जाते राशन पानी लेकर के। हमारे एक अलग ही ऐंठ में आदमी के टाक टाक ऐसे चाल चलता है जैसे बहुत बड़ा एकदम मतलब प्रधानमंत्री चल रहा हो, जैसे चाल ही बता देती है आदमी की कि इसके अंदर ऐंठ कितनी है। अकड़ करके चलना, खोपड़ी ऊपर करके चलना, अरे विनम्र व्यक्ति की चाल अलग होती है। तो वहां तो सबको प्रणाम करते, और कैसे प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो अब जो बड़ा आदमी रहता है उसका बड़ा ठाट बाट रहता है। तो एक वैष्णव आया और उसने जो अरबपति आदमी थे उनको उस वैष्णव ने दंडवत प्रणाम किया। अब कई बार एक ही धंधे को बाप बेटा दोनों मिलकर के चलाते हैं, तो बाप का गद्दी अलग लगा हुआ है और बेटे का सामने गद्दी अलग लगा हुआ है। तो ये वैष्णव आए, आकर के इन्होंने बाप को प्रणाम किया, तो बाप ने पलट करके दंडवत प्रणाम कर दिया उसको, वैष्णव को। प्रणाम में तो जब कोई हमारा सम्मान कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए ना, अन्यथा हम फिर छोटे कहाँ रहे। और जब वो बेटे के पास प्रणाम करने के लिए गया तो बेटे को भी वैष्णव ने दंडवत प्रणाम कर दिया। और जब बेटे को दंडवत प्रणाम किया तो बेटे ने हाथ जोड़ के ऐसे ही दूर से हरे कृष्णा बोल दिया, बस। उसने दंडवत करके प्रणाम को नहीं लौटाया। और जब नहीं लौटाया, ये दृश्य बाप ने देख लिया। ऐसे शिक्षा देने वाले बाप अगर मिल जाएं तो आदमी बच जाए। बाप ने तुरंत बेटे को, इधर आ बेटा, बोले वो वैष्णव तुमको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, अब तो हमसे पंचकोनी भी नहीं होता प्रणाम। बोले उसने तुम्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और तूने बस हाथ जोड़ के ही प्रणाम कर दिया। एक काम करो, तुम्हारा बिस्तर उठाओ और आगे से तुम्हारा इस घर में कोई स्थान नहीं, चले जाओ यहां से। हमेशा के लिए उसको सारी संपत्ति से ही नहीं, घर से भी बेदखल कर दिया और वो इतिहास बन गया। अरबपति आदमी घर से निकाल दे, किसके बदले में? खाली प्रणाम प्रॉपर लौटाया नहीं, अरे प्रणाम लौटा तो दो। ये कितनी बड़ी घटना थी। ऐसा लग रहा है कितना बड़ा दंड दिया, घर से निकाल दिया, लेकिन हाथी बनाने से बचा लिया कि नहीं? ये प्रणाम कितना जरूरी है। इसलिए सबसे पहली शिक्षा, करहु प्रणाम जूर युग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सबसे पहला प्रिंसिपल यही शिक्षा दिया। और तुलसीदास जी ने तो सबसे पहले असुरों को प्रणाम किया। रामायण की जब शुरुआत वो लिखना करते हैं तो जितने भी दुष्ट हुए पहले उनको प्रणाम किया उन्होंने, उनकी स्तुति गाया, और उसके बाद फिर ये उन्होंने दोहा दिया, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। और फिर भक्तों का सम्मान तो भूल जाओ, कितना ऊंचाई पर जाके होगा। और हमारी स्थिति क्या है? शुरुआत में भक्तों के बीच में आते हैं तो थोड़ा सम्मान रहता है, फिर धीरे 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 फिर भक्त हमें भक्त नजर नहीं आते। और होता ऐसा क्यों है? क्यों हम फिर सम्मान नहीं कर पाते? क्योंकि मंदिर में रह रहे होते। अब मंदिर में रह रहे तो दोनों साइड से कार्य होते। जब हम नए नए आते हैं तो हम भक्तों का सम्मान करते हैं। जब भी देख ले एकदम से पैर प्रणाम, एकदम से विनम्रता, तुरंत प्रणाम। और दूसरी ओर से वो भी सम्मान करते भक्त लोग, अरे आइए आइए प्रभु जी, आइए आइए,
सब मित्रवत व्यवहार करेंगे। प्रसाद, अच्छा आइए मैं प्रसाद खिलाता हूँ आपको, साथ में ले चल करके, साथ में वो प्रसाद खिलाएगा, साथ में हर चीज़ का ध्यान रखेगा। आपके पास धोती नहीं, चलो मेरी धोती ले लो, आप ये लीजिए मेरी धोती ले लीजिए। बहुत दोस्ती करने का प्रयास करेगा, बहुत मीठा बोलेगा, संभल करके बोलेगा। तो इधर से भक्त लोग भी सम्मान कर रहे हैं उसका, और वो भी भक्तों का सम्मान कर रहा है। और दूसरे दिन से फिर ये देखता, अरे अरे आज तो ये खुद ही खाने चला गया, मेरे को बुलाया ही नहीं इसने। वो सोचता है आज तो इसने पूछा ही नहीं मेरे को। अब तो भक्त लोग मेरा ख्याल रखते ही नहीं। पहले तो इसने मेरे को अपनी धोती दी थी, अभी मेरी धुली हुई धोती लेके चला जाता है। तो वो भी सोचता है ये भक्त है क्या। मैं कंफ्यूज था शुरुआत में, मैं तो इसको भक्त समझ के सम्मान कर रहा था, आज पता चला मेरे को इसकी सच्चाई क्या है। भक्त भक्त कुछ नहीं, बड़ा क्रूर है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा बेवकूफ है। फिर उस स्थिति में सम्मान हो पाएगा नहीं। फिर उसको, क्योंकि उसके अहंकार को शुरुआत में तुष्टि मिलती, आई कितना बड़ा त्याग करके आप घर से छोड़ छाड़ के आए, सब आप महान है। तो उसको लगता है वास्तव में महान है। और 4 दिन रहते रहते कोई पूछता ही नहीं कि आपने क्या त्याग किया, क्या चल रहा है आजकल, कुछ नहीं। वो सोचता है पहले तो पूछा करते थे ये लोग, आपको कोई सम्मान ही नहीं देता, कोई पूछता ही नहीं। और जब अहंकार की संतुष्टि नहीं होती, कोई पूछता नहीं, फिर अच्छा भी नहीं लगता। फिर पहले मंदिर में बहुत अच्छा लगता था, अब मंदिर में उतना अच्छा नहीं लगता। और भक्त लोग भी सोचते हैं ये पहले तो बहुत अच्छा विनम्रता का व्यवहार करता था, अभी उतना अच्छा विनम्रता का व्यवहार नहीं करता। फिर दोनों एक दूसरे के साथ शत्रुवत हो जाते हैं। इतना साधारण भक्तों में होना कोई नई बात नहीं है, गुरुजनों के साथ हो जाता है। गुरुजनों के साथ रहते रहते कई बार हम साथ में रहते हैं और बार बार उनके कमरे में जाना पड़ता है। छोटी छोटी बात के लिए जाना है, बाहर जाना है, फिर आना है, फिर जाना है, फिर आना है, फिर जाना है। सोचते हैं इतने बार अंदर जाएंगे तो कब कितना प्रणाम करेंगे यार, घुटने दर्द कर जाएंगे, इतने बार प्रणाम, गांठ पड़ जाएगी घुटनों में प्रणाम करते करते। फिर क्या करते हैं, कोई व्यक्ति साथ में चल रहा हो तो प्रणाम करते हैं, कोई साथ में नहीं। हाँ, हरे कृष्णा महाराज वो व्यक्ति आया था मिलने के लिए, महाराज तक का, गुरु तक का सम्मान खत्म हो जाता है। जबकि जितने बार देखना चाहिए, जितने बार सामने आना चाहिए, उतने बार प्रणाम करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। फिर गुरुजी में ही दोष दिखाई देने लग जाते हैं लंबे समय तक रहते रहते। इसलिए ये छोटी मोटी तपस्या नहीं है प्रणाम करने की, सम्मान करने की। बाहर से कोई भक्त आता है, दिखता है, आसानी से प्रणाम हो जाता है, लेकिन प्रत्येक जीव मात्र को प्रणाम के स्तर तक जाना ये इतना सहज नहीं है। लेकिन पात्रता तो यही है। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 16वां श्लोक, 11, 29, 16। इसमें भगवान बता रहे हैं उद्धव जी को एकादश स्कंद में, बोले प्रणाम में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। बोले खुद की समस्या आती है, घर वालों की समस्या आती है। कई बार नाते रिश्तेदारों के साथ घिरे रहते हैं और कहा जाए कि कोई व्यक्ति आ जाए प्रणाम करो तो अरे घर के लोग क्या कहेंगे। जो जानने पहचानने वाले लोग हैं उनके सामने अगर कोई व्यक्ति प्रणाम करे किसी ऐसे व्यक्ति को जो जाति में हीन हो, पैसे में हीन हो, योग्यता में हीन हो, उसको प्रणाम करे तो घर वाले हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे। तो भगवान का उपदेश है, बोले विसृज्य स्वमानानाम स्वान, बोले अपने परिवारी जनों का जो मान सम्मान है उसको छोड़ दो। दृश व्रीडाम च दैहिकीम, और अपने शरीर के अहंकार का भी त्याग कर देना। और क्या करना, प्रणमे, प्रणाम करना। क्या करना, प्रणाम करना। कैसे वाला प्रणाम करना,
बोले प्रणमे दंडवत। भगवान कह रहे हैं कैसा प्रणाम करना? दंडवत। और कहाँ प्रणाम करना दंडवत? बोले भूमो, जमीन पर। ऐसा नहीं कि बेड पर पड़े पड़े दंडवत मार दिया। जैसे राम प्रभु आते कई बार मेरे पास, मैं बेड पे पड़ा रहता हूँ तो मेरे को प्रणाम करते, मैं बेड पे ही प्रणाम करता। बोले नहीं, भूमो। और किसको प्रणाम करना? आश्व चांडाल गोखरम। बोले सामने अगर कुत्ता दिख जाए तो उसको ऐसा दंडवत प्रणाम मार देना। सामने अगर चांडाल दिख जाए तो उसको भी ऐसे ही दंडवत प्रणाम मारना। और सामने अगर गाय दिख जाए, गधा दिख जाए, उसको भी ऐसे ही दंडवत प्रणाम कर देना। बोले अगर ऐसा कर लोगे तब माना जाएगा कि तुमने अपने आप को छोटा मान लिया। तब कहा जाएगा कि हाँ, अब तुम समझ गए कि सब कृष्ण है, और कृष्ण समझ करके तुम गहना समझ करके सबका क्या कर रहे हो? सम्मान कर रहे हो। ये सम्मान करके दिखाया नामदेव जी ने। और नामदेव जी ने कुत्ते के अंदर भगवत भाव उत्पन्न कर लिया। बोले प्रणाम कैसे करना? मेरा उपस्थिति जान करके कि ये सब क्या है? मेरे ही रूप है, मेरे ही स्वरूप है, ऐसा प्रणाम करना। लोग भक्ति में और क्या करें, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और क्या करें, और क्या करें? अरे जितने देखें उनको प्रणाम करते रहो, करके तो देखो। और क्या करना है? कुछ नहीं करना है। भागवतम का 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का 23वां श्लोक, ये आखिरी श्लोक है भागवतम का। समस्त शास्त्रों का सार इसके अंदर डाला हुआ है। बोले आखिरी श्लोक, फाइनल इंस्ट्रक्शन। जैसे फाइनल लेसन होता है, कोई व्यक्ति जा रहा हो मरते समय, बेटा ये बात कभी भूलना नहीं। ऐसे ही भागवतम के उपदेश क्या है? आखिरी में, आखिरी श्लोक क्या कह रहे हैं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आगे क्या कह रहे हैं? बोले प्रणामो, प्रणामो दुख शमनम तम नामामि हरिम परम। अर्थात दो बातें करने के लिए मात्र कह रहे हैं, बस दो ही काम, आखिरी इंस्ट्रक्शन। I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Hari. The congregational chanting of the holy names destroys all sinful reactions, and the offering of obeisances unto whom relieves all material sufferings. प्रणामो, केवल प्रणाम करो और उनका नाम जपो। क्या करना है? प्रणाम और नाम, बस दो ही चीजें। अब बताओ, भक्ति करते हैं झुकने के लिए या प्रणाम करवाने के लिए? कब मेरे पास भगवा कपड़ा आएगा वो सब प्रणाम करेंगे, कब मैं सन्यासी बनूंगा सब प्रणाम करेंगे। फिर मेरे को पलट के भी प्रणाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सन्यासियों के लिए ऐसा विधान है कि उनको पलट के प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बाकी सबको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। पूरी तरह से झुक करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत नहीं कर सकते तो कम से कम पंचकोणीय प्रणाम की तो आदत डालनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा जीवन सफल है।
नहीं तो भैया विफल ही विफल है। जी अभी यहाँ पे हर जगह कंफ्यूजन हो जाता है। अभी हमको कौन सा पोजीशन लेना है? जैसे कभी हम किसी को शिक्षा देते हैं तो उसको डांटना चाहिए और उसका बोलना चाहिए। हाँ हम्बल बनना चाहिए। नहीं, देखो प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे वो प्रभुपाद जी को डांटते भी थे और ऐसा बोल करके डांटते थे कि तुम्हारे भले के लिए मुझे डांटना पड़ रहा है। इसलिए छोटा हो बड़ा हो समय समय पर डांटना पड़ता है, पिटाई भी लगानी पड़ती है, लेकिन साथ में उसे भगवान का रूप मान करके क्षमा भी मांगना चाहिए। हृदय से क्षमा मांगने की वृत्ति आ जानी चाहिए। कई बार मेरे को लोगों को, बच्चों को लात मारनी पड़ जाती, फिर मेरे को हाथ से छूना भी पड़ता है ये सोच के ये मंदिर है भगवान का। उसके दुष्ट मन को लात मारी जा रही है, बाद में उसको प्रणाम करना पड़ रहा है। बेस्ट वे है कि वास्तव में तो हम इतने विनम्र बन जाए तो कौन व्यक्ति एक गधा भी सुधर जाएगा। अगर इतनी विनम्रता आ जाए तो है नहीं हमारे अंदर विनम्रता, ये समस्या है। शिक्षा तो चैतन्य महाप्रभु ने भी दी, लेकिन वो आइडियली हमारे अंदर वो कैरेक्टर है कहाँ। तो चैतन्य महाप्रभु की तो ये प्रिंसिपल है, बस ये दो काम कर लो आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। लेकिन कुत्ता सामने और बोले प्रणाम, अरे पत्थर उठा करके मारने की इच्छा होती है। प्रणाम की वृत्ति कहाँ से आ गई? कोई हमारी इच्छा के अनुसार काम ना करे। किसी को बोला जाए जा भाई फूल ले ले थोड़ा सा, तुलसी आरती वाला फूल, आरती समाप्त करके फूल लेके प्रभुपाद जी को सुंघा दे, वो नहीं लेने गया, इतने देर में ही भन 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 हो जाता है, पारा चढ़ जाता। मेरे कहने का ना फूल लेके नहीं गए, फूल लेने के लिए नहीं आए, हद हो गई, पारा चढ़ जाता है। ऐसा प्रणाम करने वाला अगर व्यक्तित्व बन जाए, देखो ना कितना बड़ा महाराज प्रद्युम्न, इंद्र, हम तो केवल इतना सा ही कह देते ना, इंद्रद्युम्न महाराज ने प्रणाम नहीं किया था तो हाथी बने। उनका चरित्र देखो कितना डूबा हुआ भजन था। हम तो कहीं खड़े ही नहीं होते और ऊपर से प्रणाम नहीं करते, और प्रणाम नहीं ऊपर से गाली गलौज करते, ऊपर से तू मैं एकदम कुत्ते से भी गई गुजरी अवस्था। अब बताओ हाथी बनेंगे या पत्थर बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? और फिर सोचे प्रेम जागृत नहीं हो रहा है हृदय में, प्रेम नहीं है, भाव जागृत नहीं हो रहा है। ये सब बच्चों जैसी बातें, बहुत दूर की बातें। पहले तो भी साधना ही नहीं है, अभी तो साधना को समझ ही नहीं पाए। साधना करना तो दूर की बात है, साधना समझ में ही नहीं आई। वो भाग्यशाली हैं कि हम प्रभुपाद जी के मंदिर में हैं, कोई हमारे ऊपर नज़र गड़ा करके हमें ध्यान करके चल रहा है, हमें समय समय पर डांट पड़ रही है, समय समय पर थोड़ा आंखें दिखाई जा रही हैं, समय समय पर कुछ और भाग्यशाली हैं तो उनको थप्पड़ भी पड़ जाते हैं, सबको नहीं प्राप्त हो पाते। अब भाग्यशाली बने रहना नहीं बने रहना ये जीव की अपनी स्वतंत्र इच्छा है, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता, सब जीव की आखिर में इच्छा तो स्वयं की है ना। इसलिए सम्मान प्रणाम पूर्वक, सेवा पूर्वक सबका करना चाहिए। फिर अपने आप ही सब लोग, अभी हमारे योगेश प्रभु ने रोज़ वैरायटी के साथ कभी चने खिलाते हैं, कभी खिचड़ी खिलाते हैं, कभी पोहा खिलाते हैं। अब जब तक इनका सम्मान हो रहा है, हो सकता है ये खिला रहे हों। किसी ने बोल दिया क्या बनाया है, इसमें नमक नहीं डाला आज कुछ, एकदम से अच्छा अब खा लेना, कल से नमक डाल करके खिलाऊंगा तेरे को, कल से नमक डाल के खिलाऊंगा तेरे को। इसलिए जब तक वाहवाही हो रही है तब तक लाइन पर गाड़ी चल पा रही, फिर तो रोटी भी बनती नहीं तो। इसलिए प्रणाम करना सीखेंगे तो आगे सब चीज़ों के रास्ते खुलेंगे। भगवान ने यही बात भागवतम के इस श्लोक में बताया, असुर हों, राक्षस हों, सर्प हों, कोई भी जीव मात्र है, सबको प्रणाम करना चाहिए। हमारी इतनी ऊंची संस्कृति है
जिसको विदेशी लोग, इनको देखो, ये लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। ये लोग बैकवर्ड लोग हैं। बैकवर्ड नहीं, हमारा देश सबसे ऊंचा है। भागवत धर्म का पालन करने वाला हुआ करता था, अब जीव नहीं करता तो क्या कर सकते। कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन समय की मर्यादा तो बहुत आगे चली गई है। आप सब लोगों ने चने खाए थे आज, इसलिए सोचा कि थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। और मैं देखता हूँ सब के सब घंटा बजते सब भाग जाते हैं। सबको 7 बजे भूख लग जाती है आजकल। अच्छी बात है। नहीं खाया आपने? ओहो, चलो कम से कम 1-2 तो तपस्वी लोग हैं। हरे कृष्णा। भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।